सही बुखारी में एक और हदीस है 4827। बुखारी की ये हदीस हमने आपके सामने डिस्प्ले कर दी है, जिसमें मरवान और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान गुफ्तगू हुई और मरवान ने अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक एक आयत का हवाला दिया कि यह आयत तेरे बारे में नाजिल हुई। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने तरदीद की कि यह आयत हमारे बारे में नाजिल नहीं हुई, बल्कि आले अबी बकर के बारे में सिर्फ़ सूरह नूर वाली आयत नाजिल हुई हैं। इनके अलावा कोई आयत आले अबी बकर के बारे में खुसूसी तौर पर नाजिल नहीं हुई। बुखारी में तो सिर्फ इतनी रिवायत है और यह सही रिवायत है, लेकिन सिर्फ इतनी बात पर मिर्ज़े को सुकून नहीं मिल रहा था, इसलिए मिर्ज़े ने इस हदीस के जो बाकी तुरुक आते हैं उनका भी हवाला दिया और तफसीर इब्ने कसीर का भी हवाला दिया। इस हदीस के कई एक तुरुक हैं बाकी किताबों में, अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर, सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर, और अल्लाह भला करे इमाम इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर में सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 17 के कॉन्टेक्स्ट में वो सारे तुरुक एक जगह जमा कर दिए हैं। तफसीर इब्ने कसीर के ऊपर तो किसी को इख्तलाफ हो ही नहीं सकता था। ये बात तो सही है कि मुफस्सिर इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर इब्ने कसीर में सूरह अहकाफ की तफसीर में इस हदीस के वो सारे तुरुक जमा किए हैं, लेकिन यहाँ मिर्ज़े ने पूरी बददियानती का मुजाहरा करते हुए मुफस्सिर इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह का पूरा मौक़िफ़ पेश नहीं किया, अधूरी बात की है। इन्हीं रिवायात के बारे में अल बिदाया व निहाया में यही मुफस्सिर इब्ने कसीर क्या लिखते हैं, मिर्ज़े ने आज तक ये बात नहीं बताई, हम आपको बताएंगे। और बुखारी की हदीस 4827 वो भी ली और बाकी उसके तुरुक भी एक जगह जमा किए। इससे आपको पूरे सिनेरियो का अंदाजा हो जाएगा। ये बात करके पहले तो मिर्ज़े ने बुखारी वाला हिस्सा सुनाया है जो हम आपके सामने पहले पेश कर चुके हैं, और इसी दौरान मिर्ज़े ने मुस्तदरक हाकिम में इस रिवायत का जो तरीक़ था वो भी डिस्प्ले कराया है, जिसमें ये बात भी लिखी है कि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मरवान से कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मरवान के बाप पर लानत की थी जब मरवान अपने बाप की पुश्त में था। लेकिन ये हवाला डिस्प्ले कराते हुए भी मिर्ज़े ने बददियानती का मुजाहरा किया। मुस्तदरक हाकिम पर जो अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीम लगी हुई है, जी वही तहकीम जो मिर्ज़े ने इस्लाम 360 में कह कर डलवाई है। काश मिर्ज़ा मुस्तदरक हाकिम का नाम लेते वक्त और इस हदीस को डिस्प्ले कराते वक्त ये भी बता देता कि अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तदरक हाकिम की इस रिवायत की सनद पर जरा करते हुए कहा कि इस रिवायत की सनद में इनक़िता है। मिर्ज़े के शागिर्द इस्लाम 360 में मुस्तदरक हाकिम की ये रिवायत निकाल कर ख़ुद देख सकते हैं कि अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत की सनद के मुतल्लिक़ लिखा फ़ीही इनक़िताउन, और मुनक़ते रिवायत ख़ुद मिर्ज़े के नज़दीक जाली होती है, तो मिर्ज़े ने रिवायत तो जाली पेश की, लेकिन इसके साथ बताया नहीं कि मैं जाली रिवायत पेश कर रहा हूँ, बल्कि पूरी बददियानती करते हुए इस बात को मिर्ज़े ने छुपा लिया। भाई पूछते हैं कि इस्लाम 360 ऐप जो है उसमें अल मुस्तदरक लिल हाकिम में जो हदीसें हैं उसमें सही ज़ईफ़ का हुक्म नहीं लगा हुआ, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी हदीस सही है और कौन सी ज़ईफ़ नहीं लगा हुआ? मेरे भाई मंजूर भाई, आपने गौर से देखा ही नहीं है। ये काम ही हमारे दोस्त ने किया, यूसुफ भाई ने, जिनका नूर हिदायत चैनल है, और यानी मेरे से मशवरा करके ये मुस्तदरक लिल हाकिम डाली गई है। मैंने ही उन्हें बताया था आप बरेलवियों का तर्जुमा डालें, और उसमें तहकीम इमाम ज़हाबी की लगाई हुई है, वो उन्होंने डाली हुई है। भाई इमाम ज़हाबी के तहकीम डली हुई है, गौर से देखें। काश मिर्ज़ा यहाँ भी मुस्तदरक हाकिम का हवाला देते वक्त ज़हाबी की तहकीम बता देता, जबकि मिर्ज़े ने ख़ुद इस्लाम 360 में ज़हाबी की तहकीम डलवाई है, तो इस रिवायत का हवाला देते वक्त मिर्ज़े ने ज़हाबी की तहकीम क्यों नहीं बताई? खैर ये तो बददियानती थी मुस्तदरक हाकिम के हवाले से जो मिर्ज़े ने की। असल जो बात थी तफसीर इब्ने कसीर के मुतल्लिक़ जो मिर्ज़े ने बात की, वहाँ भी इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह की पूरी बात मिर्ज़े ने नहीं बताई। बुखारी में बस इतने अल्फाज हैं कि जब उसने ये बात की ना, तो अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर खड़े हुए और उन्होंने कुछ कहा। इमाम बुखारी ने अपनी शराफत की वजह से वो अल्फाज नकल नहीं किए, लेकिन वो अल्फाज कहीं गए नहीं हैं, वो हाकिम के अंदर सुनन नसाई अल कुबरा में और अल्लाह भला करे तफसीर इब्ने कसीर में उन्होंने सारे तुरुक अल मौजमुल कबीर तबरानी से भी जमा कर दिए। मिर्ज़े ने मुस्तदरक हाकिम का हवाला दिया लेकिन ज़हाबी की तहकीम साथ नहीं बताई। तफसीर इब्ने कसीर का हवाला दिया लेकिन इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह का पूरा मौक़िफ़ पेश नहीं किया। हज़रत आयशा को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने अंदर से जवाब दिया, उसको खामोश हो जा, आले अबी बकर के बारे में कोई और आयात नाजिल नहीं हुई जो मेरी बरात में नाजिल हुई थी, सूरह नूर की। और बुखारी की हदीस यहाँ पे ख़त्म है। जी ठीक है, बुखारी की हदीस यहाँ ख़त्म हो गई। अब आगे मिर्ज़े की बात सुने।
और वहां पे तो है ना कि हजरत आयशा ने कहा खामोश हो जा, आले अबी बकर के बारे में तो सूरह नूर नाजिल हुई है। बाकी किताबों में हाफिज इब्ने कसीर ने नकल किया कि फिर हजरत आयशा ने उसको फिर एक फकीनी फक्का दिया और कहा मरवान तेरे बारे में अल्लाह के नबी इस्लाम ने फरमाया था जब तू अपने बाप की पुश में था कि हकम पर लानत, उसकी औलाद पर लानत, तू उसी लानत का टुकड़ा है। और नजर आ गया, इससे आपको ये सारे के सारे मामलात क्लियर हो जाएंगे। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर इब्ने कसीर में अगरचे ये रिवायात लिखी हैं, लेकिन इन्हीं इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी दूसरी किताब अल बिदाया वन निहाया, जिसको तारीख़ इब्ने कसीर भी कहते हैं, उसमें इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़े तौर पर बात लिखी है कि कुछ रिवायात हैं कि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वो रिवायात बयान की कि जिनमें मरवान और उसके वालिद की मज़म्मत है। ये रिवायात हैं, लेकिन इब्ने कसीर फरमाते हैं कि वो रिवायात सही नहीं है, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से साबित ही नहीं है। मिर्ज़े ने वैसे तो कई सारी वीडियोज़ में कई सारे मामलात पर तारीख़ इब्ने कसीर यानी अल बिदाया वन निहाया का हवाला दे रखा है, लेकिन इस मामले पर हमें मालूम नहीं कभी मिर्ज़े ने अपनी किसी वीडियो में इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह का ये तबसरा पेश किया हो और नकल किया हो कि इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये रिवाया सही नहीं है। जबकि दियानत का तकाज़ा ये था कि जब इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये रिवायात लिखी हैं तो उनका तबसरा भी बताना चाहिए था कि अल बिदाया वन निहाया में उन्होंने तबसरा क्या किया है। ये गैर साबित रिवायात चूँकि मिर्ज़े की ख्वाहिश के मुताबिक थी, इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर इब्ने कसीर में नकल कर दी, तो मिर्ज़े की ख्वाहिश चूँकि पूरी हो गई, इसलिए मिर्ज़े ने कहा अल्लाह इब्ने कसीर का भला करे। लेकिन जब इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह का तबसरा मिर्ज़े के सामने पेश किया जाएगा, फिर मिर्ज़ा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह के लिए ये दुआया जुमले नहीं कहेगा, क्योंकि मिर्ज़े की ख्वाहिश तो बढ़ गई। जबकि होना ये चाहिए कि अब मिर्ज़ा अपनी वीडियो में यूँ कहे कि अल्लाह इब्ने कसीर का भला करे, उन्होंने इन रिवायात के बारे में ये भी लिख दिया कि ये रिवायात सही नहीं है, लेकिन मिर्ज़ा ऐसा कभी नहीं करेगा।